Hello friends, welcome to my YouTube channel and you are watching चार्ट पे बात। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैंने कुछ और भी एडिशंस किए हैं। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू वैल्यू ऑफ योर टाइम विच यू आर गिविंग टू दिस पर्टिकुलर चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो और देखते हैं कि क्या नया मैं और ऐड इसमें कर पाया हूं आपके लिए। चलिए, तो जैसा कि हर बार हम लोग चार्ट पे बात, जो हमारा ये सेशन है, वीकली सेशन, इसमें हम लोग हमेशा एक स्टॉक को डिस्कस किया करते थे, जो कि नेक्स्ट वीक का एक ट्रेड आइडिया की तरीके से आप जिसको कि इम्प्लीमेंट करने के चांसेस, बेटर चांसेस आपके पास और बेटर प्रोबेबिलिटी के साथ आप उसको एक बार एक अपना एक उस आइडिया को एक वर्कआउट करके और उस ट्रेड को इनिशिएट करने की तरफ सोच सकते थे। अब इसमें दो तीन चीज़ें और मैंने ऐड करी हैं। पहला ये कि लास्ट वीक का जो मार्केट अपडेट रहा कि मार्केट का क्या ट्रेंड रहा, क्या मार्केट ने लास्ट वीक अपना ट्रेंड मार्केट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए एग्जीक्यूट किया, और उस ट्रेंड के बेसिस में कमिंग वीक की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड है मार्केट का, वो क्या हो सकता है। और फिर जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर शो का, ट्रेड आइडिया ऑफ द नेक्स्ट वीक, एंड all these will be based on the chart analysis. So without taking much of time, let's start कि हमारा लास्ट वीक का जो मार्केट था वो कैसा रहा। आप देख सकते हैं आपके सामने ये निफ्टी 50 के दो चार्ट्स हैं, जिसमें आपका लेफ्ट साइड पे जो है वीकली डेली चार्ट है, और राइट हैंड साइड पे मैं स्क्रीन के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसी मेरी पोजीशन है स्क्रीन के सामने, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, लेफ्ट साइड में डेली चार्ट, डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, और राइट साइड में वीकली कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी 50 का। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पिछले हफ्ते वॉलेटिलिटी काफ़ी रहा। वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने की वजह से जो ये मेरा कर्सर अगर आप फॉलो करेंगे, तो जैसे ही जो वीक शुरू हुआ, वो वीक शुरू होकर के कंटिन्यूसली बैक टू बैक 3 दिन उसने रेड कैंडल्स शो करी, माने कि मार्केट को नीचे लेके गया। अब इसमें पॉजिटिव चीज फॉर द बुल्स क्या हो सकता है, वो ये है कि लास्ट जो 2 कैंडल्स फॉर्म हुई हैं यहाँ पे, ये बहुत ही खूबसूरत डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स हैं विद पॉजिटिव बायस। तो ये एक हमारे लिए एक सिग्नल क्रिएट करता है कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है। हालांकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो कि आप देख सकते हैं ये दोनों रेड लाइंस ऊपर से जो है ये डाउन ट्रेंड को ही सपोर्ट कर रही हैं। बट अब वो जो गैप है, जो ट्रेंड लाइन का और करंट मार्केट का जो लेवल है निफ्टी 50 का, वो गैप काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जो वीकली ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की ही बात करता हूँ, इंट्राडे इज समथिंग वेयर आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्ट। तो उनके पास जो है, अगर कुछ सिग्नल, बुलिश सिग्नल अगर कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उसको लेकर के कुछ एक अच्छा खासा गैप है। अगर ये इस रेजिस्टेंस पे आकर के इसको फिर प्रेशर लेना होता है शॉर्ट साइड पे, या मतलब वहाँ पे जो है बेयर्स का फिर दोबारा से अगर प्रेशर आता है सेलिंग का, तो ये जो जोन है जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा हुआ है, और वहाँ से जो अभी ये जोन जो दिखाई दे रहा है 17,100 से लेकर के ये 17,600 के आसपास तक का जोन है, जहाँ पे कि एक आप बुल स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रोबेबिलिटी को मार्केट में प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली वीकली चार्ट के ऊपर ये हमारी एक सपोर्ट लाइन है, जहाँ पे अभी आप मेरा कर्सर देख रहे हो। यहाँ से नीचे गया मार्केट, लेकिन फिर समहाउ उसने अपने आप को मैनेज करके अपनी क्लोजिंग इस सपोर्ट लाइन, जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है सेकंड फिगर में, इसके ऊपर देने में उसने सफलता प्राप्त करी। तो ये भी शो करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं वो इस करीब ये जो लेवल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये अराउंड 16,750 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे
ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेकर के ये आगे टुवर्ड्स दी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये एक प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी के साथ चल सकते हैं कि सपोर्ट के बहुत ही करीब है इंडियन मार्केट और निफ्टी 50 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ से ये हो सकता है एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े अगर ये सपोर्ट को ये जो मार्केट लेवल्स हैं वीकली बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, वीकली बेसिस पे, क्योंकि अब ये वीकली चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रीच नहीं करता है निफ्टी 50 तो यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस बनते हैं, और जो कि इस प्राइस को, जो कि हमारा ये ऊपर वाला जो ये ब्लैक लाइन है यहाँ पे जाकर के, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है अभी तक का, वहां पे फिर आगे उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर वो एक नेक्स्ट बुल रन की फेज में हम लोग आ जाएंगे। तो ये तो था निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम आते हैं इंडिया विक्स की तरफ। इंडिया विक्स में एक बहुत अच्छी बात जो देखने को मिली, ये जो एक रेड लाइन का ये डेली चार्ट है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको कि देख करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरफ जाता है। मैं मोटा मोटी आपको ये बता देता हूं कि विक्स अगर लो होता है तो मार्केट बुलिश होता है, और मार्केट अगर बेयरिश होता है तो विक्स जो है एक्सपैंड करता है। और इस विक्स ने पिछले हफ्ते मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत नचाया है, खास तौर पे जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और जो कि लेवरेज्ड ट्रेडर्स हैं, जिनको कि वोलेटिलिटी की वजह से जो मार्केट में मूवमेंट होता है और उसके जो M2M लॉसेस वगैरह जो आते हैं उसको बेयर कर पाना जिनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना पिछले हफ्ते करना पड़ा। लेकिन जब ये पूरा लास्ट जो अगर आप हफ्ता देखें, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को डे ऑन डे क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रीच नहीं कर पाया, जो कि एक फेवरेबल साइन है बुल्स के लिए। और समहाउ फ्राइडे जो मार्केट रहा हमारा वो काफी अच्छा भी रहा, और आपने देखा लास्ट चार्ट में किस तरीके से बैक टू बैक 2 पॉजिटिव डोजीज उसने बनाए, जिसके बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक एक हमें अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए और बुल्स के लिए वो एक अच्छी क्लोज भी दे पाए। तो वो हुआ किस वजह से? वो इस वजह से हुआ कि ये जो आप लास्ट कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, ये जो है मार्केट का जो इंडिया विक्स का जो लेवल है वो नीचे आया था, फ्राइडे को नीचे आया था, तो मार्केट को उसने अपवर्ड मूवमेंट की तरफ पुश किया। और अगर हम नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी लेके चलें तो ये देखिए बहुत दूर से ये ट्रेंड लाइन मैंने मेंटेन करी हुई है इस ग्राफ के ऊपर, और ये पिछले कुछ हफ्ते पहले भी इसने ट्राई किया था इस लाइन को टच करके उसको ब्रीच करने का, ब्रीच किया, बट डे ऑन डे बेसिस पे आप जैसा कि देख रहे हैं जहां पे मेरा कर्सर है, डे ऑन डे बेसिस पे क्लोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही दिया। सेम चीज जो है इस इंडिया विक्स के साथ पिछले हफ्ते में भी हुई है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले हफ्ते में भी ये इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करता है तो ये धीरे धीरे जो ये इंडिया विक्स है ये नीचे की तरफ ही ड्रैग डाउन करेगा, और ये जब नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करेगा तो मार्केट को एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं यूएस मार्केट्स के साथ वर्ल्ड वाइड सारे फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, बहुत ही कोरिलेटेड हैं, तो हम भी उससे अलग नहीं रह सकते। तो डाउ जोन्स जो है जो दिखा रहा है, आप देखिए पहले सबसे मैंने यहाँ पे ये डेली चार्ट पे यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट लाइन है जिसको कि ये हर बार रेस्पेक्ट कर रहा है, और फ्राइडे जो हमारा मार्केट चला था उसका मेन रीजन था ये थर्सडे की जो ग्रीन कैंडल है, ये थोड़ी ये जो आपको जो दिख रही है इसकी वजह से फ्राइडे हमारा जो मार्केट है उसने एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिया और एक अच्छा डोजी अपवर्ड मूवमेंट के साथ बनाया। लेकिन फ्राइडे को ये मार्केट जो है डाउ जोन्स जो है फिर जो है ड्रैग डाउन हुआ, और ये काफी चिंता का कारण बन गया होगा इस वीकेंड पे जिनकी लेवरेज्ड एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन है लॉन्ग साइड पे। लेकिन मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि ये जो सपोर्ट लाइन है इस मार्केट यूएस मार्केट ने नीचे गिरने के बावजूद भी इस सपोर्ट लाइन को अभी भी ब्रीच नहीं किया है, और ये
जिनकी जो लॉन्ग पोजीशन के साथ हैं, जो शॉर्ट पोजीशन के साथ हैं, उनको भी जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने इस सपोर्ट लाइन पे जब भी आया है डाउ जोन्स, इसने वहां से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया है, ठीक है। और हो सकता है जब ये बार बार इस सपोर्ट लाइन को ब्रीच नहीं कर पा रहा है डिसाइसिवली डे ऑन डे बेसिस पे, तो यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट भी ये दिखा सकता है। मार्केट में अच्छी न्यूज के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए ही कॉशियस रहने की जरूरत है। इस सपोर्ट लाइन को अगर ये नीचे ब्रीच करता है तो बियर्स का गेम स्ट्रांग होगा, और इस सपोर्ट लाइन को मेंटेन रखते हुए अगर ये मंडे इवनिंग में अपवर्ड मूवमेंट की तरफ, जैसा कि इसने हमेशा दिखाया है, इस सपोर्ट लाइन के पास जब भी आया है ये ऊपर की तरफ गया है, अगर ये वो उसी पैटर्न को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ता है, जिसके की प्रोबेबिलिटी हमें समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बुल्स के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करेगा। अब यहां पे देखते हैं सपोर्ट लाइन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं। ये देखिए, अब मेरा जो ये कर्सर है, अब ये आपके वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में एक ब्यूटीफुल डोजी क्रिएट किया है, मतलब ये जो पूरे हफ्ते की जो उठापटक है, इसने जो है यहाँ वीकली चार्ट पे ये डोजी कैंडल बनाया है, जो कि जिसका मतलब होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं गिर गिर के थक गए हैं और बढ़ने को लेकर के भी अनडिसाइसिव हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो मार्केट को नीचे लेके जाएं कि ऊपर लेके जाएं। मतलब बुल्स और बियर्स का टग एंड वॉर यहाँ पे एकदम से हो गया है, जहां पे कि जितने पार्टिसिपेंट्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उतने ही पार्टिसिपेंट मार्केट को नीचे ड्रैग डाउन करना चाहते हैं, तो मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन सपोर्ट लाइन के आसपास क्रिएट होती है, तो वहां से हु नोज कि एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। कैंडलस्टिक में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न नियर द सपोर्ट एक बहुत ही बुलिश पैटर्न के रूप में जाना जाता है, तो जिसमें कि अगले हफ्ते यूएस मार्केट को एक अच्छा खासा कैंडल, कम से कम ये जो रेड कैंडल इससे पहले डोजी से पहले बना हो, इससे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। उस केस में ये देखिएगा मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा, तो फिर बुल्स के लिए एक और जबरदस्त जो है मोमेंटम क्रिएट होने की पूरी तैयारी हो सकती है। तो एट द नेट सेल यू कैन से इट्स अ game of probability, so accordingly you will be required to play because nobody can predict it कि what is going to be happen, but probability को अपने फेवर में आप रखेंगे तो आपके winning chances जो हैं वो increase हो जाते हैं। Second, I mean to say next, 10-year US bond yield, ये जो है बहुत ही जो है important फिगर है, जिसको कि चार्ट एनालिस्ट रीड करते हैं मार्केट मोमेंटम को देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि ये सपोर्ट लाइन कहाँ पे है, जिसको कि हम ये बार बार ये बॉन्ड यील्ड जो है रिस्पेक्ट कर रही है। यहां से ये डबल बॉटम, एक बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, डबल बॉटम फॉर्म करके बॉन्ड यील्ड बढ़ी थी, जिससे कि सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है नीचे गए थे। और फिर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ये ब्लैक, इस वजह से ये वीकली चार्ट पे स्केल करी गई है, और यहां से ये हर बार, एक बार ये नीचे आया, दूसरी बार फिर ये नीचे आया, तीसरी बार ये गया, फिर नीचे आया बॉन्ड यील्ड यहां से, और ये एकदम सपोर्ट लाइन के पास है। यहां पे हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे का जो ये कैंडल बना है, ये बड़ा एक रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इट विच शोज की जो है मार्केट में जो है 10-year यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर बियर्स जो है हावी हो रहे हैं। और अगर वो इतना हावी हो पाते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रीच करके डिसाइसिवली क्लोज दे दें डे ऑन डे बेसिस पे इस लाइन के नीचे, तो ये बॉन्ड यील्ड जो है नीचे ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी, और इसका सीधा साधा मतलब रहेगा कि वो जो पैसा बॉन्ड यील्ड के नीचे आने से, वो पैसा जो वहां से उस बॉन्ड मार्केट से निकलेगा वो इक्विटी मार्केट में आएगा, और इक्विटी मार्केट को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ प्रोत्साहित करेगा। तो आप ये सारे डॉट्स जब कनेक्ट करेंगे एक एक करके, तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को मैप किया जाता है। डिस्क्लेमर इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर,
This video is for the educational purpose. Take advice of your financial advisor before taking any investment or trading position in the market. So ये हमारा जो है एक ड्यूटी है आपको बताने का, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स होते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसके साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है जब इस मार्केट में डायरेक्ट एज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट आप जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप नए हैं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेकिंग डिसीजन बाय योर ओन, यू नीड टू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको अगर हमारा ये एजुकेशनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और क्या आप समझना चाहते हैं, कोई एक आप किसी चार्ट को आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी स्टॉक को आप डिस्कस करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइस एंड एक्शन, यू कैन लेट अस नो, वी विल डिस्कस इट फॉर यू फॉर द एजुकेशनल पर्पस। एंड हमारे 2 और मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम इस एजुकेशनल जर्नी ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज one is blogs which we write on the given address marketshalapsychology.blogspot.com, and Twitter handle is given here. So ये दोनों जगह भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। We always try to give you value with the financial value inputs, whatever best possible we can do, whatever we have learned in the entire journey of mine in last 2 decades, that we try to provide you. So without taking much of your time, let's start with the stock of the coming week, guys, जिसका कि आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे, और हमारा भी वो एक मेन एस्पेक्ट तो है जिसको लेकर के हमने ये पूरा का पूरा शो शुरू किया था। तो नेक्स्ट वीक का ट्रेड आइडिया इज इन फ्रंट ऑफ यू इज Godrej CP. As you can see, this is the weekly chart in front of you, and यहाँ पे मैंने टाइम सेविंग के लिए सब मार्किंग, सारा प्राइस एंड एक्शन पहले से मार्क करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमारे जो रूल्स हैं वो मैं पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। हम लगभग 6 से 8% का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया को डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि मिनिमम 1:2 का हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड का होता है। 1:2 माने 1 रुपए के अगेंस्ट में 2 रुपए का फायदा, ऐसा ट्रेड हम लेके चलते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप 10 में से 4 बार भी सफल होते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी के थ्रू, यू विल बी इन अ प्रॉफिट जोन। सो ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे डिस्कस करूंगा, बिकॉज सुनने में आसान लगता है बट इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जहाँ पे आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कैपिटल देख करके अपने ट्रेड आइडियाज लेने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदरेज सीपी में इस हफ्ते मुझे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले RSI 50 के ऊपर, यानी कि मोमेंटम जोन में है। आज से नहीं, काफी टाइम पहले से। ठीक है, फर्स्ट थिंग विच you should be considered. Second is what? Second is हमारा जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ट्रेड तो ये बहुत पहले से कर रहा है, तो हमारे रेडार पहले क्यों नहीं आया? ये देखिए, इसका जो लास्ट हाई है जहां से इसने अपना बियर्स ने इसके ऊपर प्रेशर बनाया था और फिर इसको जो है ये नीचे लेके गए थे, और वहां से फिर ये अपना जो प्राइस है उसको एक्सटेंड करते हुए इस बार उसने डिसाइसिव क्लोजिंग दे दिया है उस हाई के ऊपर जिसपे कि वो क्लोज नहीं दे पा रहा था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन का जो कि उसके लिए रेजिस्टेंस था, अब वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और मंडे को जहाँ पे भी ओपनिंग होती है वहाँ पे अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के हिसाब से, प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से ये एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड साबित हो सकता है फॉर द कमिंग वीक्स। मीन्स इन कमिंग वीक्स ये एक अच्छा एप्रिसिएशन इन द प्राइस जनरेट कर सकता है
और ये हमारे मार्केट की प्रोबेबिलिटीज जो हमने पीछे डिस्कस करी उसके साथ भी मैच कर रहा है। प्रोबेबिलिटीज गाइस इसी तरीके से एनहेंस होती है, डॉट्स को कनेक्ट करके। कोई एक ही चीज, कोई एक ही कैंडल, कोई एक ही सपोर्ट, कोई एक ही रेजिस्टेंस जो है प्रोबेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता है। प्रोबेबिलिटी में मार्केट सिनेरियो, जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस के मार्केट्स हैं वो कैसा कर रहे हैं, उनके सेंट्रल बैंक्स के अनाउंसमेंट्स कैसा कर रहे हैं, वो सब के उस सब के साथ मार्केट में और क्या चीज़ें चल रही हैं पैरेलली, उन सब के साथ ये प्रोबेबिलिटी मैच करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक जो है पूरा एक आइडिया जनरेट किया जाता है कि हमें अभी किस साइड में रहना है। तो मुझे जो लग रहा है, जो मैं अपना एनालिसिस करता हूँ अपने ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वही मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अभी शॉर्ट साइड में रहना थोड़ा सा जो है रिस्की हो सकता है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्ट साइड में रहने से प्रॉफिट होना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैन वर्क योर अगेंस्ट एज वेल समटाइम्स, ठीक है, बट ज्यादातर टाइम ये होता है जब आप प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखते हैं तो आपके 10 में से 6, 7, समटाइम्स 8 कॉल्स आपके फेवर में होते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जाते हैं तो ये हो सकता है कि 10 में से 2 कॉल्स आपके फेवर में, बट वो 8 कॉल्स जो आपके अगेंस्ट में गए आपको मार्केट से बाहर कर देते हैं। तो चलिए, हमने देखा कि जो है आरएसआई का मोमेंटम इसके प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट की तरफ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, जो कि अब इसका सपोर्ट बन जाएगा। और हमने जो है यहाँ पे ये मार्क किया है, सपोज मंडे को कहीं जहां पे भी ये ओपन करता है वहां पे हम एक लॉन्ग ट्रेड पोजीशन इनिशिएट करते हैं और उसका लगभग 5 से 6% के आसपास 892 रुपए के ऊपर इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। और 1:2 के हिसाब से अगर हम इसको 1100-1115 के आसपास का जो है ट्रेड टारगेट रखते हैं तो वो अचीवेबल इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट हाई है गाइस, देखिए जहां पे भी मेरा कर्सर है, इसका जो लास्ट हाई है वो एग्जैक्टली 1117 रुपए पे है, जहां पे कि आकर के इसको नेक्स्ट प्रेशर जोन जो है फेस करना होगा और तब तक हम 1100 रुपए तक में हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, या फिर कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी इस पे इंप्लीमेंट करेंगे जहां पे कि हम प्रॉफिट्स को ट्रेल कर पाएं और एक सर्टेन पॉइंट के बाद प्रॉफिट में रहते हुए बाहर एग्जिट कर जाएं ट्रेड से, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वाइप्ड आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये है बेसिकली नेक्स्ट वीक का ट्रेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जैसा कि हमने प्रायर स्लाइड में आपसे निवेदन किया, अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आ रहा है, डू लाइक, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो अस एट आवर ब्लॉग्स एंड ट्विटर। You will get one thing is very much sure, you will get pure education. There will not be anything means ऐसा कुछ नहीं आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि 2 दिन में आप लखपति या फिर जो है 1 महीने में आप हर दिन आप 6,000 10,000 कमा रहे हो। ये सब कुछ जो भी हमारा जो प्रयास होता है वो सब लॉजिकल है, जो कि आपको एक बिजनेस सेटअप करने में मदद करने की कोशिश है। अगर आप ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप उसको एक बिजनेस की तरीके से आगे लेके जा सकें। इन्वेस्टिंग जो हो, अगर आप खाली इन्वेस्टिंग में रहना चाहते हैं, आपका मेन स्ट्रीम बिजनेस कुछ और है, मेन स्ट्रीम वर्क कुछ और है, तो आपकी इन्वेस्टिंग इफेक्टिव हो पाए विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड एक्शन, विद द हेल्प ऑफ चार्ट एनालिसिस एंड whatever is going on around the world, you can stay updated with all those required news and events. This is basically our effort which we want to put in terms of sharing education with you guys. आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये चार्ट पे बात सीजन, और हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, नए ट्रेंड एनालिसिस के साथ और चार्ट पे बात का स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक आइडिया के साथ।
Thank you so much. Bye bye. See you. Have good profits in coming week ahead. Bye bye.